हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूजा बुटीक चैनल में। आज मैं आपको पैंट की कटिंग करना बताऊंगी। और मुझे कमेंट आते हैं कि आपने कपड़ा किस तरह से बिछाया है, किस तरह से डाला है, हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है। तो आज मैं आपको कपड़ा बिछाने से और स्टिचिंग तक पूरा बताऊंगी। कटिंग, स्टिचिंग, कपड़ा किस तरह से बिछाया है, वो सब चीज़ें। तो मैंने इसके लिए 2 पट्टियाँ ली हैं जिससे हमें मार्किंग करनी है, और हमने एक चौक लिया है, इंची टेप लिया है, और सीजर लिए कट करने के लिए। यही सब चीज़ें लेकर हमने रख लिया है। अभी ये कपड़ा हम इस तरह से उल्टा बिछाएंगे, और इस कपड़े का जो डिज़ाइन है वो सीधी स्ट्रेट लाइन वाला है, धारी वाला है। इसको हम जैसे कि अपनी लैंग्वेज में बोले तो धारी वाला बोल देते हैं। तो इसी तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। और जो सूट के साथ आता है वो वाला कपड़ा है, ये 2.25 मीटर कपड़ा है। इसमें से हम फुल पैंट बनाना बताएंगे कि किस तरह से बनाना है। तो ये सीधी धारी है, उसी तरह से हमें इसे कट करना है। और कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके रखेंगे, क्योंकि जो भी मार्किंग करेंगे उल्टी साइड ही आए। सीधी साइड हम जब स्टिच करके रेडी करें तो वो दिखे नहीं। इस तरह से हमने इस कपड़े को 2 फोल्ड में कर लिया है। पहले हम इसे प्रेस करेंगे, प्रेस करके जैसे हमने बिछाया है उसी तरह से कपड़े को हम 2 फोल्ड में ही बिछा लेंगे। तो कपड़े में कोई भी क्रीज नहीं होनी चाहिए। कटिंग करने से पहले इस पर प्रेस ज़रूर करनी चाहिए। तो ये कपड़ा हमने प्रेस कर लिया है। प्रेस करके हमने देखो ये 2 फोल्ड में ही, तो बंद वाली साइड मेरी साइड है, ओपन साइड सामने वाली साइड है। और पहले हम इसमें मार्किंग कर देंगे एक, उसके बाद इसका मेज़रमेंट बताएंगे। ऊपर से हम मार्किंग कर देंगे क्योंकि जो तिरछा हो उसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसमें हम इसका मार्जिन मेज़रमेंट क्या है, तो इसकी जो रेडी लंबाई है 38 इंच रखनी है। कमर है 38 इंच, लंबाई भी रेडी 38 इंच, हिप्स 44 है। और इसका जो बॉटम रखना है हमें 14 इंच, 14 इंच। पहले हम मार्किंग करेंगे। हमने 1.5 इंच पर एक मार्किंग किया इलास्टिक के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे इलास्टिक बड़ी डालनी है तो मैंने इसमें 1.5 इंच या 2 इंच पर मार्किंग किया है। 1.5 इंच नहीं, 2 इंच की, क्योंकि जो इलास्टिक डालने वाली हूँ वो बड़ी है। तो 2 इंच की मार्किंग किया है। उसके बाद मैंने एक, जितनी हमें रेडी लंबाई रखनी है वो, तो इलास्टिक का हमें ऊपर छोड़ देना है। उसके बाद हमें इंची टेप रखना है, और जितनी हमें रेडी लंबाई रखनी है 38, उसको मार्किंग कर देना है। उसके बाद बॉटम फोल्ड करने के लिए हमें अलग से लेना है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है जब भी हम कोई भी कपड़ा कटिंग करते हैं तो मार्जिन का हमें पहले ध्यान रखना है कि इसमें इतनी मार्जिन लेनी है, इसमें इतनी मार्जिन लेनी है, एक्स्ट्रा कपड़ा कितना लेना है। तो जो भी हमारी, अब इसकी कटिंग करेंगे हम हिप्स के अकॉर्डिंग। जो भी हमारी हिप्स है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। हिप्स है हमारी 44, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 11 इंच। अगर हम 44 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 11 इंच आता है। 11 इंच में हम कितनी लूजिंग देनी है, आपको लूज बनाना है तो आप 1.5 इंच, 2 इंच तक भी दे सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 इंच की लूजिंग दी है। और कॉच एरिया किस तरह से निकालना है, जो भी हमारी हिप्स है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। तो जो एरिया हमने कॉच एरिया वाला आगे की तरफ बढ़ाया है वो हमने बढ़ाया है ये वाला एरिया 2.5 इंच, और यहाँ से आर्म होल की गोलाई कर दी है। आर्म होल की हमने इसी तरह से ली है कि जैसे हमारा हिप्स है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर एक मार्किंग करनी है हाफ में, हाफ में मार्किंग करके इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। अभी हमें इसका बॉटम निकालना है। बॉटम कैसे निकालना है, जो सीधी मार्किंग किया है उसके दोनों साइड जितना हमारा बॉटम है, ये लाइन हमने सीधी कर दी है। जितना बॉटम है हमारा 14 इंच। 14 इंच का हाफ हुआ 7 इंच। 7 इंच को भी हाफ करेंगे तो दोनों तरफ हमारा 3.5 इंच, 3.5 इंच आ जाएगा। 3.5 इंच, 3.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे दोनों साइड। इस तरह से हमने हाफ किया और उसका भी हाफ कर लिया, तो दोनों साइड हमें इक्वल रखना है, 3.5 इंच, 3.5 इंच। अभी इसमें मार्जिन भी लेनी है। मार्जिन कितनी लेनी है, जितनी हमारी सिलाई में जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा किया है। अगर आप और सिलाई में ज़्यादा दबा रहे हैं तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरह से इस पट्टी को रखेंगे और हम इसका सेफ ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी रखेंगे, जहाँ से हमने मार्किंग किया उसे भी हम सेफ में कर देंगे। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट का मार्किंग। इसी तरह से कोई भी
या छोटा या बड़ा, इसी आप मेजरमेंट से जो हमने फॉर्मूले बताए हैं उससे बनाओगे, एकदम बहुत अच्छी वाली फिटिंग हमारी बनेगी। ये वाली मार्किंग कर दी है हमने, जो मार्जिन रखी थी उसकी, ये इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया। अभी इसकी जो मार्किंग किया एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, अभी फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट में हमें क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ती है जब हम नैरो पैंट बनाते हैं, तो ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट का कटिंग करना है अभी हमें। तो यहाँ से हमने जो मार्किंग किया था एज इट इज उसकी कटिंग करेंगे। आप भी इसी तरह से इस फॉर्मूले से बनाओगे तो आपका ना कॉच एरिया से टाइट होगा, ना लूज होगा, ना जैसे कि हमारे ये कहते हैं पैर खिंच रहे या कुछ भी नहीं होगा, कहीं से भी कोई ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसकी हमने कटिंग कर ली है। अभी हमें इस दूसरे वाले पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो जो बाकी कपड़ा बचा था इस साइड से हमने बंद साइड से अभी कटिंग नहीं की है, इसकी दोनों साइड से कटिंग करनी है हमें। ये कपड़ा हमने यहाँ से लिया, इसमें भी हमारी क्रीज है, इसको भी प्रेस लगाकर रेडी कर लेंगे। ऊपर से इस पर जो हमने कटिंग किया है फ्रंट वाला पार्ट उसको एज इट इज रख देंगे पहले इसमें हमें। और इसके जैसे कि कपड़ा हमने कैसे बिछाया है, ये एक साइड से बिछाया। क्यों बिछाया एक साइड से? क्योंकि हम ये सूट के साथ का कपड़ा है, तो सपोज हमें सूट में कोई भी डिजाइन बनानी है, कुछ भी करना है, तो थोड़ा सा हमने बॉटम से कपड़ा रखा है। इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इस कपड़े को रख लेंगे। ये याद रखना है कभी कपड़े में क्रीज नहीं होनी चाहिए। और इससे हमें बैक वाले पार्ट से फ्रंट वाला पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। लंबाई में 2.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये हमारा देखो कुछ इस तरह से हमने रख दिया है, बिछा दिया है। उसके ऊपर मेन जो फ्रंट वाला पार्ट है वो भी बिछा लिया है। और इसका देखो हमने बैक वाला पार्ट है वो 1.5 इंच बड़ा ही रखा है। क्यों बड़ा रखा है, कैसे बड़ा रखा है, वो सब चीज़ें हम इसमें आगे आपको बताएंगे। तो पहले हमें कॉच एरिया की साइड यहाँ पर ही मार्किंग करना है। इसका कॉच एरिया से इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इसे सीधा कर देंगे। यहाँ से भी हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसे भी हम सीधा कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट वाले इसकी कॉच एरिया की ड्राइंग की थी उसी तरह से इसे कर लेंगे। अब हमें ये यहीं पर बड़ा रखना है और बाकी वहाँ पर हमें इस तरह से इसमें लाइन कर देनी है। यहीं से अब हम इसे कटिंग करेंगे। कॉच एरिया की गुलाई हमें इसी तरह से करनी है जैसे हमारी फ्रंट वाले पार्ट के, उसमें कुछ अलग नहीं करते हैं, बस 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। 1 इंच इसमें 1 इंच लूजिंग ज़्यादा रहती है बैक वाले पार्ट में। यहाँ से हमने देखो इसकी आर्म होल की गुलाई कर दी है। यहाँ से अभी इसकी भी इससे यहाँ नीचे से भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। पूरे में इसी तरह से इसकी मार्किंग हो गई है। अभी हमने जैसे मार्किंग किया उसी तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। दूसरी साइड का हमने फ्रंट वाला भी पार्ट कट नहीं किया था, तो अब हम फ्रंट वाले पार्ट को और बैक पार्ट को एक साथ कट कर लेंगे। ये हमारा अब इसे ऐसे भी चेक करते हैं तो देखो एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, कुछ इसमें गलत नहीं है, यहाँ से एकदम परफेक्ट है। ये भी हमने देखो किस तरह से क्रॉस में कटिंग किया है। कॉच एरिया वाला जॉइंट है वहीं पे हमें ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमने कटिंग कर ली। अब हम दोनों पार्टों की उस साइड की भी कटिंग कर देंगे, एक बराबर पर रखेंगे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, और एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से इसकी एज इट इज कटिंग करेंगे। ये एकदम परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब इसे ओपन भी कर लेंगे क्योंकि ये हमारी बंद साइड थी, इसे ओपन भी कर देंगे। ओपन करके हम इसे रेडी कर लेंगे। तो ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। अभी हम आपको इसकी स्टिचिंग करना भी बताएंगे। प्रॉपर स्टिचिंग करना, एक एक पॉइंट बारीकी से बताएंगे। यहाँ से पहले हमारा ये उल्टा रखा है, इसी तरह से दोनों कॉच एरियाओं को जॉइंट कर लेंगे।
तो पहले हम इसके दोनों पैरों के कौचेरिया जॉइंट करेंगे। कौचेरिया जॉइंट करने के बाद बताएंगे कि इसमें हमें क्या करना है, कैसे आगे बनाना है। आज मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे आप कपड़ा किस तरह से बिछाते हो, तो मैंने कपड़ा बिछाना भी आपको बताया है। बैक पार्ट का हमने कैसे बिछाया, फ्रंट पार्ट का कैसे बिछाया। हमने देखो कौचेरिया जॉइंट कर दिए हैं। अभी हमारे कौचेरियों पे सिलाई हो गई है। अभी इसे ओपन करेंगे। बैक वाले पार्ट को ओपन कर लिया है, ऊपर से हमने फ्रंट वाला पार्ट भी बिछा दिया है ऐसे ही। और यहाँ से दोनों साइड भी हम सिलाई कर लेंगे, दोनों साइड सिलाई करके भी रेडी कर लेंगे। उसके बाद इसमें क्या करना है आगे वो भी मुझे बताना है कि पहले हमने देखो दोनों साइड भी रेडी कर लिए हैं। अभी हमें इलास्टिक के लिए करना है, जो इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसी को हम नीचे की साइड फोल्ड करेंगे। यहाँ से फोल्ड करके अभी ऊपर से एक पैर की मार्जिन से स्टिच कर लेंगे। ये भी स्टिच कर लिया है और यहाँ से भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। इसका बॉटम फोल्ड करने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बट इसमें और भी फिनिशिंग देनी है, तो पहले हमें इसे यहाँ से दोनों पैर जॉइंट करने हैं, उसके बाद इसमें बॉटम स्टिच करना है। तो पहले हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे, जो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रखी थी उसी पर से। अब इसे हमने देखो नेफा भी बना लिया है और नीचे कौचेरिया भी जॉइंट कर लिया है। अभी हमें बॉटम जॉइंट करना है, तो बॉटम कैसे करना है, ये हमने इलास्टिक लिया है। तो इलास्टिक मैं एक साथ ही लेके आती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत लगती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ा 1-1.5 मीटर लाते हो तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो कि आप पूरा मंगा सकते हो। इलास्टिक किस तरह से डालते हैं, जो हमारी कमर है, कमर का मेजरमेंट क्यों लेते हैं, इलास्टिक के लिए लेते हैं। जो कमर है उसमें से हमें 4 इंच माइनस करना है। इसकी कमर 38 है, 34 का हमें इलास्टिक लेना है और इसे किसी भी पिन की सहायता से डाल देना है। तो इस तरह से ये भी डलकर तैयार हो जाएगा और उसमें सिलाई कर देना है। तो ये हमने देखो डाल दिया है। दोनों साइडों को हम इस तरह से स्टिच कर देंगे और इसे इस तरह से ओपन करेंगे। अभी यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। इस पे दोनों इलास्टिक को ऐसे रखेंगे और सिलाई कर देंगे। ये सिलाई करके तैयार हो गया है। ये हमने देखो इलास्टिक लगाकर बिल्कुल तैयार कर दिया है। अभी इसका बॉटम फोल्ड करना भी बताएंगे कैसे करना है। और देखो बैक वाला पार्ट हमारा इतना बड़ा है, फ्रंट वाला छोटा है। ये हमने देखो बॉटम फोल्ड करने के लिए कुछ इस तरह से, आप बॉटम को हेमिंग भी कर सकते हैं, कोई डिजाइन भी लगा सकते हैं या सिंपल सिलाई भी कर सकते हैं। तो मुझे इसके बॉटम को सिंपल ही बनाना था। तो इस तरह से हमारा देखो पैंट बनकर रेडी हो गया। तो मैंने अभी आपको पैंट का फाइनल लुक दिखाना है। तो ये हमने देखो एकदम रेडी कर दिया है। इसको हम अभी सीधा करेंगे और प्रेस लगाएंगे। जो हमें रेडी लंबाई चाहिए थी वो लंबाई है हमारी प्रॉपर। इस तरह से बनाते हैं, हमारी फिटिंग बहुत अच्छी बनती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। ये मैंने एकदम बिल्कुल प्रॉपर रेडी कर लिया है पैंट। रेडी करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं कैसे है। ये है इसका फाइनल लुक, एकदम ये परफेक्ट हमारा बनकर रेडी हो गया। स्टेप बाय स्टेप आज मैंने आपको कपड़ा बिछाने से लेके एंड तक इसका सब बताया है। तो कुछ इस तरह से है इसका एकदम फाइनल लुक। यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर ऐसे अभी इसको प्रेस करके अच्छे से जमाएंगे तो और भी अच्छी फिटिंग आएगी। ये हमारा बैक वाला कौचेरिया, ये फ्रंट वाला है, एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।